अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल? उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मर्द है कि आप हमेशा खुश रहें और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी। मेरा नाम मुअज्जम अली। मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। मैं मोहम्मद। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है वाई पाकिस्तानी आर नॉट प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट इजराइल, वाई पाकिस्तानी गवर्नमेंट इज अगेंस्ट प्रोटेस्ट। हाय हाय। तो देखते हैं कमर चीमा की वीडियो करेंगे, आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जरूर विजिट करें। कौन ऑन करते हैं 3 2 1 वीडियो स्टार्ट। जी हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों मैं इस हवाले से मेरी पीएचडी भी इस टॉपिक पे है और आपको पता है कि जिनको नहीं पता उनको बता देता हूं कि मैंने बेसिकली पीएचडी की थी पॉलिटिकल इस्लाम पे, कि जो पॉलिटिकल इस्लाम है वो किस तरह तब्दील हो रहा है। इस पे मैंने एक बड़ा डिटेल्ड रिसर्च पेपर पे लिखा है, चेंजिंग करेक्टर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन पाकिस्तान, कि बेसिकली ये पॉलिटिकल इस्लाम कैसे तब्दील हो रहा है। तो अगर आप देखें कि जो इस्लामिस्ट पार्टीज़ हैं पाकिस्तान की, वो इसराइल के ख़िलाफ़ क्यों प्रोटेस्ट नहीं निकाल रही, एक बात। दूसरी बात ये कि हुकूमत पाकिस्तान क्यों रोक रही है लोगों को जो प्रोटेस्ट करना चाह रहे हैं अगेंस्ट इसराइल। है ना मज़े की बात। ये कहा पता चला है, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान साहब की पार्टी है, वो कह रहे हैं कि जो पुलिस है वो पीसफुल प्रोटेस्टर्स को रोक रही है, वो लोग जो फ़लस्तीन के साथ अपनी इजहार यकजहती करना चाह रहे हैं। और ये उन्होंने अपना जी कहा है कि जी बड़ा वो बेशर्मी की बात है। लाहौर के अंदर भी प्रोटेस्ट हुए हैं, जमात इस्लामी ने थोड़े बहुत प्रोटेस्ट किए हैं और अमेरिका और यूरोपियन कंट्रीज़ को उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है और इस तरह की चीज़ें। बाकी अगर आप देखें कराची में थोड़े से प्रोटेस्ट हुए हैं जी, इजराइल में ये हो गया वो हो गया। बाकी आपको अगर आपने प्रोटेस्ट देखने हैं तो आपको कहीं पे प्रोटेस्ट नज़र नहीं आएंगे। ठीक है जी। थोड़े से हंड्रेड्स, जो हमारे पाकिस्तान की जो मेजर न्यूज़पेपर है डॉन, वो कहता है हंड्रेड्स, मतलब 240 मिलियन का मुल्क और हंड्रेड्स बाहर निकलेंगे। इस मुल्क के अंदर तो हेट में बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, नफरत पे बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई हुई है, एंटी वेस्ट, एंटी इसराइल, एंटी इंडिया तो बड़े स्लोगन्स हैं। लोग बाहर क्यों नहीं निकलते? ये जो लोग निकलते भी हैं, जिन गाड़ियों पे मोटरसाइकिलों पे लोग निकले हैं, ये तो बड़ी थोड़ी सी तादाद में है। इनका क्या, ये क्या मैटर करता है? इतने तो हर रोज किसी ना किसी मसले के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे होते हैं। ये बड़ी, जिसे आप कहते हैं ना, एक बड़ी अजीब किस्म की चीज़ है जो हम पर्टिकुलरली जो ये मेरे सामने है। एक बात। दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी खामोश करवा रही है इनको कि भाई नहीं, अब नहीं बोलना, ऐसे नहीं करना, वैसे नहीं करना। ठीक है। ये भी एक हमारे लिए बड़ी इंटरेस्टिंग जो है वो सिचुएशन है। एक जिसे आप कहते हैं कि ना, आपको पता चलता है कि पाकिस्तान वो पाकिस्तान नहीं रहा जो 1970s 80s में हुआ करता था। पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया ने, ठीक है जनाब, कोई लंबी चौड़ी फ़लस्तीन की कवरेज नहीं की, और अगर कवरेज की है तो बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने बड़ी बैलेंस्ड बात की है। पाकिस्तान की अवाम पब्लिक ने बड़ी बैलेंस की है। हर बंदा ड्राइंग रूम में बैठ के तो कह रहा है इसराइल जुल्म कर रहा है, देखो बंदे मारन डे ने, ये करन डे है, वो करन डे है। और बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं हमास ने क्या किया है भाई, हमास ये क्यों कर रही है। ठीक है। ये भी एक जो चीज़ है वो सामने है। हंड्रेड्स ने क्यों रैली निकाली है, वाई नॉट थाउजेंड्स। मैं तो इस पर बड़ा देर से, मुझसे जो लोग ओपिनियन मांगते रहते हैं अक्सर, मीडिया वाले या दोस्त अहबाब या डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस, कभी जहाँ पे टॉक हो, तो मैं तो यही कहा था कि पाकिस्तान के मौलवियों को जुम्मे का इंतज़ार करना पड़ता है अमेरिका और इसराइल के खिलाफ जहाद करने, और जहाद कह रहा हूँ प्रोटेस्ट करने के लिए, जुम्मे का। इट मीन्स यहाँ पे लोगों में कोई एपेटाइट नहीं है, लोग अपने कामों में मसरूफ़ हैं। लोग समझते हैं भाई ये छोड़ो, ये रोज़ की कहानी हमें ना सुनाओ, हमें अपने रोज़गार की तरफ जाना है। एक बात। दूसरी बात यह है, कोई भी सियासी जमात लोगों को कहे प्रोटेस्ट करो, लोग सड़कों पे नहीं आते। पाकिस्तान के सियासतदानों ने अवाम को बेवकूफ़ बना के रखा हुआ और कहा है कि जब दिल किया प्रोटेस्ट निकाल लिए, जब दिल किया आओ सड़कों पे। और दूसरा बात यह है कि जिस मुल्क के अंदर पेट्रोल 330 रुपये लीटर हो, वहाँ प्रोटेस्ट निकालना कोई आसान काम है? वहाँ पे रोड बंद करने आसान काम है? पहले 330 रुपये लीटर पेट्रोल पाओ, फिर जनाब शहर के मरकज़ में जाओ, फिर वहाँ पे खड़े हो जाओ, फिर मीडिया आए और करे। ये लाखों रुपए का काम है। ये वो गेम ख़त्म हो गई है। जो आलम इस्लाम है
वो तो आज दुनिया में तो शायद कहीं प्रोटेस्ट निकल रहे होंगे, हल्के फुल्के कहीं पे हो रहा होगा, लेकिन जिसे वो कहते हैं ना कहीं भी नहीं, पाकिस्तान में तो कुछ नहीं है। यहाँ के लोग बड़े ठंडे हैं, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि फ़लस्तीन के अंदर अगर 1 मिलियन लोग, अब ये जो है यूनाइटेड नेशंस कह रही है कि तकरीबन 1 मिलियन लोग, 10 लाख, 2.3 मिलियन की आबादी है गजा की, 1 मिलियन वहां से निकल रहे हैं क्योंकि ह्यूमैनिटेरियन कॉन्सिक्वेंसेस बर्दाश्त करने पड़ेंगे। एंड देयर इज नो वन ऑन दिस अर्थ विच कैन स्टॉप इजराइल कि ऐसे ना करो। और उन्होंने कहा है कि 24 घंटे का टाइम देते हैं, निकल जाओ, साउथ की तरफ निकल जाओ। इतने बड़े लोगों को डिस्प्लेस किया जा रहा है, कहाँ है दुनिया की बॉडीज? It's not a question what Hamas did. It's a question that how in a inhuman way Israel is behaving and doing all that with the Palestinians. और मैं अभी देख रहा था जो यूरोपियन यूनियन की हैं, आई थिंक प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने क्या स्टेटमेंट दी जब रूस ने यूक्रेन की बिजली बंद करने की बात की, गैस बंद करने की बात की, उनसे जो सर्दी थी और ये सारी चीज़ें करने की बात की, तो उन्होंने कहा ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी है। ये इंसानी बुनियादी हकूक़ की खिलाफ वर्जी की बात किया उन्होंने। और आज जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, इधर क्या नाम है, इजराइल कर रहा है फ़लस्तीन के साथ, एवरीबॉडी साइलेंट। जो उर्सुला है, ठीक है जी, अब उर्सुला जो है प्रेसिडेंट है ईयू कमीशन की, उन्होंने ये बात 2022 में की, 19 अक्टूबर, आज से 1 साल पहले। उन्होंने कहा रशिया का जो अटैक है अगेंस्ट सिविलियन इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेशली इलेक्ट्रिसिटी, बिजली बंद कर दी है इजराइल यूक्रेन की, ये वॉर क्राइम्स में आता है। जो मर्द ख़वातीन बच्चों के लिए पानी बंद कर दिया, बिजली बंद कर दी, हीटिंग सिस्टम बंद कर दिया, सर्दियां आ रही हैं, क्या करोगे? ये क्या है? वॉर क्राइम्स हैं। अब सारे का सारा वेस्टर्न लोग ये भी कह रहे हैं अगर ये वॉर क्राइम्स हैं तो भाई फिर ये बताओ हमें कि ये जो फ़लस्तीन में हो रहा है ये क्या हो रहा है? इट्स नॉट व्हाट द हमास डिड। हमास ने जो किया उसने भी जुल्म किया। नोबडी इज हेयर टू सपोर्ट हमास। आपको पता, मैं सबसे पहले हमास के मैं खिलाफ बोला, आई स्पोक अगेंस्ट देम। मैंने कहा दिस इज नॉट द वे कि आप अपनी जो है वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। दिस इज नॉट द वे, आप ऐसे नहीं कर सकते। बट हु गेव द अथॉरिटी एंड राइट कि आप जो है फ़लस्तीनियों को बिल्कुल ही सफ़ाई हस्ती से मिटा दें? आप 1 मिलियन लोगों को कहें ऊपर चले जाओ, उस तरफ चले जाओ, वरना तुम्हारी खैर नहीं है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो है वो कह रहा है लोग बीमार हो जाएंगे। जब बिजली नहीं होगी तो हॉस्पिटल कैसे ऑपरेट होंगे? जब बिजली नहीं होगी तो लोगों के ऑपरेशन कैसे होंगे? जब बिजली नहीं होगी तो लोगों को मेडिकल सर्विसेज कैसे दी जा सकती हैं? किसी का अगर जनरेटर वहाँ पे नहीं है, वो ऑयल की पहुँच नहीं है, यूएन के लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। 1500 से ज़्यादा गजा के लोग मारे जा चुके हैं, 1300 से ज़्यादा इजराइल के लोग मारे जा चुके हैं, 1500 उनके मारे, 1300 उनके मारे। क्वेश्चन ये है कि अब इजराइल ये कहेगा जी ठीक है इनके 1300 मरे हैं तो अब इनका 4000 फ़लस्तीनी मरेगा तो मुझे सुकून आएगा। इससे पहले एक सेंस प्रिवेल करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कोई सेंस प्रिवेल नहीं कर रही। कोई दुनिया में, ये छोड़े इजराइल और फ़लस्तीन के मसले से, सबसे पहले जो सबसे बड़ा मसला है वो ह्यूमैनिटेरियन बीइंग ए ह्यूमन, वो मसला है, इंसान होना मसला है। ना तो हमास ने इंसानियत दिखाई, जिस तरह वहाँ पे लोगों को कत्लेआम किया लोगों के घरों में घुस के, ये हमास ने कोई इंसानियत नहीं दिखाई। मैं आपको बात बताऊं, इट वाज अटर शेम, ये शर्मिंदगी की बात थी जो हुआ है। हमास ने कोई और मैं उन लोगों को जो हमास को सपोर्ट करते हैं और वो लोग और वो ममालिक जो हमास की कार्रवाइयों को बल्ले बल्ले करते हैं कि वाह जी वाह हमास ने बड़ा काम कर दिया, उनसे पूछना चाहता हूं कि 364 किलोमीटर रेडियस की एक टेरिटरी है नोन एज अ गजा। अब मुझे ये बताएं, वहां पे बंदे जो हैं वो मर रहे हैं, आपने उनको क्या करने के लिए क्या किया है? क्या हमास ने ये सोचा कि ठीक है अब फ़लस्तीनियों को मारना है? ये फैसला कर लिया उन्होंने? इंतहाई शर्म और दुख की बात है। और मैं ये चीज़ कहता हूँ कि ये अब हालात बड़े बदल चुके हैं, हालात बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, अब वो हालात नहीं रहे। ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, दे शुड अंडरस्टैंड, दे शुड नॉट थिंक जी वो अपनी मर्जी से जो मर्जी करते रहें और ऐसी चीज़ें चलती रहेंगी। नहीं, ऐसे नहीं चलेंगी।
और ऐसे मुमकिन भी नहीं है। पाकिस्तानियों ने अपनी वर्डिक्ट दे दी है, वो फ़लस्तीन और हमास के मसले से बाहर रहना चाहते हैं। दैट्स सो सिंपल। वो इस मसले से बाहर रहना चाहते हैं, उन्होंने अपनी वर्डिक्ट दे दी है। लेकिन फ़लस्तीनियों की जो दुख तकलीफ़ें, उनका कौन जिम्मेदार है? हमास तो जिम्मेदार है ही है, लेकिन कैन वी इग्नोर इसराइल? क्या इसराइल को आप इग्नोर कर सकते हैं? नहीं कर सकते। अब एक 10 लाख लोगों को आप वहाँ से भगा दें। इंटरनेशनल कमेटी ऑफ रेड क्रॉस जो है, उन्होंने कहा जी कि एमरजेंसी जनरेटर चलाने के लिए फ्यूल की सप्लाई चाहिए, वो नहीं पहुँच रही और वो ख़त्म हो। यूनाइटेड नेशंस वर्ल्ड फूड प्रोग्राम कह रहा है कि फ्रेश फूड पानी वो बहुत हद तक नीचे चला गया। सो अगर यूनाइटेड नेशंस ये भी कह रहा है कि इजराइल जो है वो कलेक्टिव पनिशमेंट देना चाहता है, हमें इन पहलुओं पे भी सोचना चाहिए। हमें सिर्फ इस पहलू पे नहीं देखना चाहिए कि किसका कसूर था और किसके, जिसका कसूर था वो तो भागा हुआ है। हमास और उसके सपोर्टर्स, उसके अबेटर्स, उसके फाइनेंसर्स को पनिश किया जाना चाहिए, जिन्होंने बगैर सोचे समझे प्लान किए आज फ़लस्तीनियों का ये हाल कर दिया है। और पाकिस्तान जैसा मुल्क भी उनकी सपोर्ट के लिए तैयार नहीं है। यहाँ पे हमारे लोगों ने बड़ी छालें मारी हैं जनाब, असी जनाब बड़े असी थे, साढ़े थे, भरा थे, पैना थे, ये थे वो। कोई प्रोटेस्ट नहीं है। मुझे बताएं कोई बंदा, पाकिस्तान की किसी सियासी जमात ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया? किसी सियासी जमात ने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया। जमात इस्लामी बस एक छोटी सी जमात रह गई है, उन्होंने प्रोटेस्ट किया हल्का फुल्का सा, दरमियाना सा प्रोटेस्ट किया। बाकी कोई बताएं? कुछ भी नहीं। जुम्मे के खुतबे के बाद लोग निकले सड़कों पे, उन्होंने कहा जी किधर है, बस ठीक है 2-4 हज़ार बंदा है, ऐसा जरा बाहर खिलौना तस्वीरें बनवानी है ना, बाहर खड़े होना तस्वीरें बनानी है, ठीक है जी। और गिलगित बल्तिस्तान में थोड़ा सा प्रोटेस्ट हुए, उसके अलावा तो कुछ भी नहीं है। जुम्मे का इंतज़ार करेंगे? जुम्मे का इंतज़ार करो, जो पिछले 8 दिनों से जो उनको मारा जा रहा है उसका कौन जिम्मेदार है? देयर इज़ नो वन विच कैन स्टॉप इसराइल। Can the Saudis do it? Can the Emiratis do it? Can the Qataris do it? Can Iran do it? Nobody can do it. This entire concept of the Muslim Ummah ये ख़त्म हो गया भाई, इसकी कोई बात ही नहीं रह गई। अगर आप ये कहें कि ये जो कॉन्सेप्ट था उम्मा का, इसकी कोई वैल्यू है, मैं तो समझता हूँ ये ख़त्म हो चुका है कॉन्सेप्ट। ये सिर्फ सऊदी अरब और कुछ और मुल्क जो हैं वो अपनी मर्ज़ी के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं इसको। वो कह रहे हैं जी ठीक है, हाँ जी हाँ हम इस्तेमाल कर लेंगे, उसके अलावा क्या है? कुछ भी नहीं। लेकिन मैं ये बताना चाहता था कि पाकिस्तान में प्रोटेस्ट नहीं हुए फ़लस्तीन के हक़ में, बिकॉज एवरीवन न्यू कि ये जो इसराइल की भी कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन फ़लस्तीन के हक़ में भी नहीं बोला। इसका मतलब है कि आपका कश्मीर का मसला भी चला गया। कश्मीर के मसले के लिए, कश्मीर का मसला तो पाकिस्तानी समझते हैं ना ये हमारा अपना है, लेकिन नोबडी सपोर्ट्स इट, नोबडी, कोई भी इसके हक़ में नहीं वो खड़ा होता, इसके हक़ में कोई भी खड़ा नहीं होता, ठीक है ना जनाब। कोई ये बात नहीं करता कि हम जो है वो एक सपोर्ट करते हैं। सो बिल्कुल चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। पाकिस्तानी अवाम, पाकिस्तानी यूथ, और पाकिस्तानी यूथ जो पर्टिकुलरली लिबरल है, वो इसराइल को इस हद तक तो तनकीद कर रही है कि ये ह्यूमैनिटेरियन मसला है, बट नोबडी इज सपोर्टिंग द पैलेस्टाइन। और मैं आपको एक चीज़ गारंटी से कहता हूँ, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ये जो लोगों को मना किया है, ये जो पंजाब के अंदर पीटीआई के लोग कह रहे हैं, इमरान खान साहब की पार्टी के लोग कह रहे हैं, आज हुकूमत पाकिस्तान इसराइल को रिकग्नाइज करे, 10 दिन प्रोटेस्ट होगा, उसके बाद खामोशी होगी। 10 दिन भी मैंने शायद ज़्यादा कह दिए, स्वाय इसके कि इसको पॉलिटिकल ब्राउनी पॉइंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाएगा, अदरवाइज कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा इस हवाले से। देयर इज़ नथिंग विच इज़ गोइंग टू हैपन ऑन दिस अकाउंट। ये मैं आपको बता रहा हूँ, पक्की टिट्टी बात गल दस रहे हैं, पक्की गल तो दस रहे हैं मैं, कुछ भी नहीं होगा। आप आज जो है वो रिकग्नाइज कर लें, कुछ भी नहीं होगा, सिंपल सी बात है। अब मुझे नहीं पता उसके हवाले से क्या है और क्या नहीं है, लेकिन दिस इज़ व्हाट आई बिलीव इन, दिस इज़ व्हाट आई अंडरस्टैंड, दिस इज़ व्हाट आई फील इट, ठीक है जनाब। यहाँ पे बड़ी आग लगी हुई थी, उन्होंने कहा जी पाकिस्तान ये कर देगा। एक वक्त होता था कि जमात इस्लामी कहा करती थी कि पाकिस्तान को अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में इसराइल को भी शामिल करना चाहिए। पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर, मैं आपको मज़े की बात बताऊं, पाकिस्तान की सड़कों के ऊपर लगे होते थे बोर्ड कि श्रीनगर 400 किलोमीटर तो यरूशलेम 5000 किलोमीटर।
वो सारे बोट लेते हैं इन्होंने। दैट इज व्हाई आई कॉल द चेंजिंग कैरेक्टर ऑफ पॉलिटिकल इस्लाम इन पाकिस्तान। आई हैव वर्कड ऑन दैट। मुझे उसकी बड़ी अंडरस्टैंडिंग थी इस चीज़ की कि ये क्या होने जा रहा है और ये क्या ट्रांसफॉर्मेशन हो रही जा रही है। सो आई डिड वर्क ऑन दैट। मेरी एक वेबसाइट भी है छोटी सी, आप उस पर भी जाके देख सकते हैं। आई थिंक आई हैव शेयर्ड, आप गूगल करके भी शायद इस पेपर को ढूंढ सकते हैं। यू कैन फाइंड इट। दैट्स अ रिसर्च पेपर, दैट्स नॉट अ न्यूज़ पेपर आर्टिकल नहीं है। सो ये चीज़ें जो हैं दे आर देयर। सो इट्स एंटायरली अ डिफरेंट बॉल गेम। थिंग्स हैव चेंज। लेट्स सी बाकी मुसलमान दुनिया में भी कोई निकला कि नहीं निकला, कोई भी नहीं निकला। सो स्टार्ट थिंकिंग ऑन अदर लाइन्स। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई प्रोटेस्ट तो छोटे मोटे निकल रहे हैं, लेकिन बड़े पैमाने पर जो होते थे ना पहले प्रोटेस्ट, पहले भी एक दफा जब इसराइल के फलस्तीन पर अटैक होते थे, उस वक्त भी पति कौन निकालता है, ये टीपीओ जो है, PLP वाले, हाँ बस या ये सराजी लाख जो है, ये एक दो दिन जमात इस्लामी छोटी मोटी को करके बैठ जाते थे और कोई नहीं करता था। लेकिन अगर इमरान का बैर होता तो उसने तो निकाल देना था। ये तो पक्की बात है, उसने तो करना ही था। इमरान खान को इसीलिए तो रोका, वो इसराइल को मानता नहीं था। फजलू तो खुद जाके, फजलू की तो वीडियो भी आज उधर बैठे हुए की। बिल्कुल हाँ ये एक बात है, फजलू ने प्रोटेस्ट की। एक बात है, फजलू ने इसराइल के खिलाफ, मैंने खुद सुना है भी निकलो बाहर फलस्तीन के हक में, या तो दौरा में आ रहे। अच्छा भाई, अब जो वो बात भी है। है कि जो गाजा के लोग हैं ना, 20,000 से सॉरी 20 से 22 लाख हैं वो, तो 10 लाख उधर से मूव किया जा रहा है एक तरफ से दूसरी तरफ। तो उधर बिजली बंद है, खाने पीने की चीजें नहीं मिल रही। तो वो जगह ही कब्जाएंगे। अरे यहाँ पर सवाल पता क्या उठता है, जब रशिया ने पावर कट की यूक्रेन की, तब तो मगरब को लगी आग। हाँ सारे के आज यहाँ पर इंसानियत इन्हें नजर नहीं और आ रही। कुछ भी नहीं नजर आएगा। नहीं, अच्छा आज ये कह रहे हैं कि ठीक कर रहे हो, इनको सजा दे रहे हो। हाँ, उनके हक में इसराइल के। एक होता है फास्फोरस ना, व्हाइट बम होते हैं, वो ऐसा खतरनाक केमिकल है, उसकी इजाजत ही नहीं थी, जंग में इजाजत नहीं है। हाँ जो इन्होंने किया है। अच्छा, वो भी इस्तेमाल किया गया है, इसराइल ने किया है। हाँ इसराइल ने किया है, वो भी जहाँ पर पब्लिक है, पॉपुलेशन है, सिविलियन एरिया पे। तो उससे क्या होता है, वो फास्फोरस ऐसा है, एक तो वो सफेद धुआं छोड़ता है बहुत ज्यादा मिकदार में। अगर वो ऑक्सीजन के साथ वो रिएक्शन करके वहाँ का जो टेम्परेचर है 800 डिग्री तक चला जाता है, 800 डिग्री सेल्सियस तक। अच्छा, अगर वो बंदा सांस लेता है ना, तो वो अंदर चला जाता है, तो वो आग लगेगी अंदर उसके भी, बदन में, क्योंकि वहाँ पर भी ऑक्सीजन जाती है, बंदा जब सांस लेता है तो उसका अंदर से टेम्परेचर चला जाएगा, यानी कि वो उसकी समझो मौत है। मौत है, बिल्कुल। उसका ये कोई तो इलाज जहरीला काम है ना। चंद एक डॉक्टर नहीं जो उसको या कोई इलाज कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पर तो उन्होंने तो हॉस्पिटल भी खत्म कर दिए। वहाँ पर भाई इस्तेमाल किया जाए, तो ये तो भाई ज्यादती तो है। इसके ऊपर कोई जंग के खिलाफ इसके ऊपर किसी इंडियन को या कि यूरोपीय यूनियन को किसी को नजर नहीं आ रहा कि ये इसराइल ने किया क्या। अब दुनिया किस अब तरफ चल रही किस है? तरफ चल रही है, अब कोई भी आवाज नहीं उठाएगा। अब कहाँ गए हैं वो मोदी साहब जो आवाज इंसानियत को और करते भाई हैं। जो क्या नाम है, हमास वाला ने किया, बिल्कुल वो भी गलत है भाई। जो सिविलियन के ऊपर अटैक था, बिल्कुल गलत था। उनकी आर्मी पे करते जो जो लेडीज को करते मारा हैं, गया, तो ठीक था। अगर दुश्मनी थी तो आर्मी के ऊपर करती, और एक और उनके दिफा के ऊपर चौकी अड्डों पे करते हैं। लेडीज को मारा गया, घरों में घुस के उधर मारा गया लोगों को। मैंने एक वीडियो देखी थी जिसमें कि 10, 12, 20 लोग थे, वहां पर भी घुस के गोलियों से भून दिया भाई। गलत चीज है, सिविलियन को इस तरह नहीं करना चाहिए था भाई। बहुत जो गलत है उसको हम गलत बोलेंगे। बिल्कुल जी। बच्चों पे अटैक नहीं करना चाहिए, लेडी पे, बूढ़ों के ऊपर नहीं अटैक करना चाहिए, आर्मी के ये ऊपर जंग के दौरान जो सामने आता है, असल बात तो उसके ऊपर अटैक करना, हाँ। ना कि बच्चे, बूढ़ों, औरतों, इनके ऊपर नियतों पे अटैक करना ही नहीं चाहिए। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल। तो इसराइल भी वही कर रहा है, कौन सा वो नुकसान नहीं कर, वो तो बेगुनाहों को मार रहा कर है। रहा है वो तो। जब लेकिन याकूब यहाँ bombing पर करेगा तो वो तो हो गई। ये बात भी तो है ना कि पहल किसने की, ये बात पहल भाई मजबूर हो के उन्होंने किया। ऐसे तो नहीं 70 साल हो गए उन्हें बर्दाश्त करते हुए। दुनिया इस चीज को इसके तो पीछे देख भी रही लंबी है। सियासत है भाई साहब, रास्ता रोकने के लिए। रशिया भी इन्वॉल्व हो सकता है, चाइना भी हो सकता है, ईरान भी हो सकता है, सीधी बात है। कहीं ना कहीं और से आवाज ही यही है। ज्यादातर जो भाई साहब सपोर्ट मिली है ना, वो ईरान की तरफ से मिली है जी। और बाकी में लेबनान भी अब खड़ा हो गया है अभी इस रास्ते में। बाकी मुस्लिम कंट्री जो है, साफ ज़ाहिर है भाई, जिस तरह चीमा बोल रहे थे कि बहुत सेफ खेल रहे हैं, कोई भी खुल के सामने नहीं आ रहा और है। उसमें सबसे बड़ा खिलाड़ी जो है वो पाकिस्तान है।
पाकिस्तान भी है इसमें। हकीकत है पाकिस्तान नो बिल्कुल कल की बात कर रहे हो ना, पुलिस धर रही थी जो प्रोटेस्ट कर रहे रोक हैं, रही है उनको। नन्हे मुन्ने प्रोटेस्ट थे। फलस्तीन के हक में पाकिस्तान में अब रैलियों लोगों को का बंदी इस मुद्दे से ध्यान हटाने के लिए भाई स्कूलों में घुसकर टीचरों को पकड़ रहे हैं। पकड़ रहे हैं, पकड़ अब रहे ये हैं। देखो कौन सा ताकि नया बच्चों को पैर ना निकाले प्रोटेस्ट में। हाँ प्रोटेस्ट हो ही ना। वो फैसलाबाद में कल एक वीडियो देख लो, भाई हर जगह पूरे मैं भारत में खुद ही था ऐसा हो रहा है नेशनल यार। स्कूल जो है ना मार्केट में, हाँ, मैं उसके सामने था उस वक्त। एक आज जब मतलब आपकी कॉल आई थी मैं उस वक्त खड़ा था, मीडिया अच्छी वो कवरेज कर रही थी उन लड़कों को, वो बहुत बड़ा स्कूल है। ताकि ना लेकिन मैं मुद्दा ही जब बदल आ दिया रहा था जाए। मैंने रास्ते में कई जगह पर रैलियां देखी हैं, उनको पुलिस नहीं डर रही नहीं, है। वो छोटी मोटी होंगी। वो सिर्फ लेकिन यहाँ रास्ता पर क्लियर दिखाया करवा जा रहा था है। क्योंकि मोटरसाइकिलों और गाड़ियों के ऊपर प्रोटेस्ट हो रहे थे। जी। हाँ एक चीज है कि जिस तरह कमर चीमा बात कर रहे थे, भाई साहब गुर्बत इतनी है और पेट्रोल वो तो इतना है, महंगा तुम्हारे है, सामने ही है। 350 रुपए का 1 लीटर पेट्रोल है, और कौन बंदा अपने खर्चा करके फ्री का तेल हैं वो जलाए। मुश्किल है और बहुत अगर हमारे मुश्किल है। हुक्मरान अगर बोले तो उनकी रैलियों में वो लोग चला जाता, क्योंकि वहाँ उनको फ्री पेट्रोल और खाने पीने की चीजें भाई वो तो देखते हैं ना, बिरयानी मिल जाती है, इधर भी वो तो आपको मिल इधर ही जाती है। वहाँ पर बड़ा सारी- लीडर बोल देना मैं आपके बोल रैली दे, के अगर लिए कोई दे तो सारे नहीं है खर्चे ना। उठाने को तैयार है, तो फिर भाई साहब निकलेंगे। वहाँ पर उनकी लेकिन अपनी ऊपर से सियासत गवर्नमेंट होती है। खुद ही बोली भाई साहब कोई बाहर निकले ना। गवर्नमेंट तो उन्होंने कर अपना रही है। भी बचाव करना है ना कि अच्छा, आप अगर- किसके खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे कल हैं। को हमारी आर्मी या हमारी हुकूमत वाले कोई भी, ये इनमें से जो बैठे हुए हुकूमत में मौजूदा है, इनमें से कोई बंदा उठ के खड़ा हो यूएन में जाके या उधर अक़वाम मुत्तहिदा में कहे कि मैं फलस्तीन के हक के लिए बात कर रहा हूँ, क्या उसको शर्म नहीं आनी चाहिए? आनी चाहिए। उसका हक है उधर बात करने का। अब भी कोई हक नहीं एक और भी उसका। बात होती है, अजीब बात है यार। अब हो सकता है इन्होंने छुप छुपा के भेजी है यार, अब भेजी ऐलान हो, करने तो से- यार कहाँ छुप छुपा के बेटी होती तो आज कुछ तो ये भी कर लेते। भाई भेजी है। कुछ ना कुछ हमारे नहीं तो वाले भी इंटरेक्ट करते। लाजमी इन्होंने कुछ ना ये कुछ किया किया है, है। वो- अंदर में ये खिचड़ी और कुछ भी चाहे नहीं नहीं कर रहा है, ईरान को कुछ सप्लाई भी नहीं की कर है, रहा है। अच्छा तारक ये बताओ, चाहे आम ईरान को लोग सप्लाई अगर करके कंट्री- उसके थ्रू करवाएंगे, उससे लेकिन करेंगे ये सब। कंट्री का कौन सा नुकसान होने वाला है? अमेरिका यार, इतना तो भाई हक अमेरिका है। का प्रेशर तो है। भाई प्राइस तो फिर क्या अमेरिका नहीं देख सकता, मदद कर रहे हैं। ये खूब डॉलरों के पीछे ही भाग रहे हैं ना, फिर भी उनकी आज जिंदगी को नहीं डॉलरों पता के पीछे चलेगा। भाग रहे हैं। वो एक बंदा चौधरी है, उसके नीचे काम करना है। तो फिर फलस्तीन के बाद बंद कर दो, कश्मीर के बाद उठाना बंद कर दो। कौन सी है किसने उठाई है? किसने उठाई है? पाकिस्तान एक दो मुस्लिम कंट्री है जिन्होंने उठाई है, बाकी आपको जो बड़े बड़े पाकिस्तान सुपर आज पावर तक नहीं नहीं वो हुए। अमेरिका तेरे को $8 न दे, तेरा दिवालिया निकल जाना है। डॉलर के पीछे भागते हो, अपने औकात देखो पहले फिर बातें करो। अकड़ उसमें होनी चाहिए जिसमें वो कहते हैं ना, एक पंजाबी में कहावत देते हैं कि किले दे सिर ते ना कट्टा जेड़ा दिखता है। बोलता है अगर मतलब। जोर लगाता, अगर किले में ताकत नहीं होगी तो वो जोर किस पे लगाएगा भाई? हमारे पास खाने के लिए तो रोटी नहीं ये है। कश्मीर वो के घर- बाद उठाने में मजबूर कौन करता है? फलस्तीन के बाद उठाने में मजबूर कौन करता है? वो ही आज साथ वो नहीं दे तो रहा, चीरन दे रहे थे। वो ही आज साथ नहीं दे रहा, वो ही रोक रहा है, सियासत होती है। वो ही कह रहा है फलस्तीन के लिए आप रैली भी नहीं वोट निकालते। बैंक इकट्ठा करने के लिए भाई साहब, अच्छा फिर कल इतवार को रैलियां निकली है तो कह रहे रोक ले। बच्चों वाली बातें करते, तुम कहते हो अमेरिका को आके दिखाने वाली हिम्मत है। हाँ हिम्मत है, कल इतवार को हिम्मत है तो रोक ले। यार एक मिनट, सरकार नहीं निकलेगी, सरकार नहीं दिखाएगी। कल रैलियां निकलेंगी। मेरे बोलने ये तो से पहले किसी तो ने जुम्मे फर्क वाले पड़ता। दिन निकालते थे, अब इतवार को। ओ भाई जुम्मे वाले दिन नहीं मुफ्ती निकालते निकलेगी, ये थे तो ना। कह रहा है ना कि निकलेगी। ये पीटीआई की निकलेगी। ये टीचरों को पकड़ लिया गया है, उन्होंने बच्चों को लेकर निकलना था ना, अब मुद्दा ही उन्होंने पलट दिया है भाई, नहीं निकलने मुद्दे खत्म वाली। कर हाँ। दिए। कल इतवार को पीटीआई ने कॉल दिए डर- अपने डर जितने पैदा कर पाकिस्तानी दिया उनको जो पीटीआई को पसंद करते हैं, उनको वोट बैंक है, उनको बोला आपने निकला फलस्तीन के हक में, मैं देखूंगा अच्छा, तू निकलेगा। हुकूमत किसको रोकती है, आर्मी किसको रोकती है। तू अच्छा निकलेगा। अच्छा, उस मुद्दे को छोड़। अभी जो हमारे तेरे मेरे बोलने से हम अमेरिका की ये कर देंगे वो कर देंगे, कुछ फर्क पड़ना है? कुछ भी कोई नहीं पड़ेगा। फर्क तब बढ़ता है जब कोई बंदा किसी ओहदे पर हो, एक प्राइम मिनिस्टर हो, एक आर्मी चीफ हो, वो बोले तब फर्क पड़ता है। बिल्कुल। यार आर्मी चीफ तो नहीं हमारे बोलेगा, तेरे मेरे बोलने से लेकिन आर्मी चीफ नहीं बोलेगा। ये बात भी अगर कोई बड़ा ऑफिशियल बोल भी देता वैसे उससे ताल्लुकात भी तो खराब हो सकते हैं ना, ये भी तो और बड़ा नहीं मसला बोलेंगे है। यार, हमारे तुम्हारे तो आग डालना ना दे तो तुम्हारा दिवालिया हो जाए। आर्मी चीफ साहब कभी भी नहीं बोलेंगे। ठीक लिख है लो भाई। बात। जब डॉलर ही मांग के खाने हैं तो भाई साहब अकड़ना किसको है? जिसी से लेने हैं उसी को आज आके दिखा सकते हो भाई। चलो फिर कभी भी आवाज नहीं उठानी चाहिए। झोली बुलाते उसी को फिर आके ये दिखाओ। वादा कर लेना, कभी भी आवाज न उठाए। वो कहते हैं जिस तालीम में खाते उसी में छेद। भाई फलस्तीन और कश्मीर के आवाज उठाना छोड़ दे फिर। छोड़ दे उनके पक्की बाद पक्की उठाओ छोड़े ना, ना। हमारी ये हालत हो कल
को अगर फिर कहें हम कश्मीर के लिए उठ रहे फिर कश्मीर के बाद चुप करते हैं, चुप कर जाए। आज नहीं उठ रहे तो कश्मीर के बाद में चुप कर जाए। कभी भी ओ भाई, नहीं मैं सही बात है, मैं ये तो पहले दिन से बिल्कुल खिलाफ सही हूँ कि अपना जो कंट्री है उसको पहले सुधारो। ये फलस्तीन और कश्मीर को छोड़ो, जब तगड़े हो गए ना फिर बात करना। अब तो अपनी वैल्यू पहले अपने बनाओ। वो इंडिया जिसको खुल के नहीं सपोर्ट कर रहा, कितने ताकतवर कंट्री है, चाइना है, रशिया के खिलाफ खड़ा है उसके, फिर भी वो कहता है जो ये पता तो चला ना ये मुनाफिक है, ये इदारा बहुत बड़ा पूरे पाकिस्तान में ये ओ मुनाफिक भाई, इदारा है। अपने वो नहीं पूरा पाकिस्तान ही नहीं पाकिस्तान अवाम को तो रोक के रखा अभी हुआ वो है। भाई साहब पाकिस्तान को बचा रहे हैं, समझ लगी। अच्छा। अगर पाकिस्तान को न बचाएं जो बेलौस जंगों में पहले मरवाए हैं, नौजवानों को शहीद करवाया, बेघरों आवाम को मरवाया गया इतनी जंगों में। अच्छा, मेरी उस बात- वक्त नहीं ये चुप रह सकते थे। अच्छा मेरी बात सुन, वो कितने लाखों तादाद में मरवाए हैं। ईरान जो है ना उसके पास ऐसे रिसोर्सेज हैं, अगर उसके ऊपर सैंक्शन ना लो वो थोड़े हफ्ते में सुपर पावर की रेस में लग सकता है। अच्छा हाँ, अच्छा उसके कुदरती पास वसाइल सैंक्शन है है, उसके पास भाई। इकोनॉमी नहीं है। उसको तो दबा कर रखा इतना हुआ बड़ा है। कंट्री है ना, वो ऐसे उठ जाना है ऊपर, तेल बेच के गैस बेच के। हमारे पास एक रत्ती ही नहीं है भाई, हम सोई नहीं बना सकते भाई तो साहब। वो फिर भी वो आज तक इसलिए सरवाइव करा क्योंकि वो खुद से चीजें निकाल रहा है। हमारे पास तो तेल नहीं, एक दिन का तेल नहीं, वो भी खरीदना पड़ता, वो भी पैसे उधार पकड़ के। अब आंखें दिखानी है हमारे। चलो तो ठीक है भाई, अपनी रात रुकता ही कमेंट सेक्शन में मिलते रहे वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह हाफ़िज़।